अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम में से कोई अपने माँ बाप को गाली ना बके। क्या फरमाया? तुम में से कोई अपने माँ बाप को गाली ना बके। साहबा में से अर्ज कर दिया किसी ने ताज्जुब के साथ, किताबों में आया है, मुहद्दिसीन फरमाते हैं साहबा को ताज्जुब हुआ जब ये बात मेरे आका ने फरमाई कि या रसूल अल्लाह ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान अपने माँ बाप को गाली बके। यानी उस वक्त में जब मेरे आका ये बात फरमा रहे हैं, ये तसव्वुर ही नहीं था कि कोई इंसान अपने माँ बाप को गाली बकता हो। तो आका ने मालूम है क्या फरमाया? फरमाया कि तुम किसी के माँ बाप को गाली ना बको के बदले में कोई तुम्हारे माँ बाप को गाली बके। गोया कोई किसी के माँ बाप को गाली बकता है तो ये ऐसा ही है कि वो अपने माँ बाप को गाली बक रहा है। जरा गौर से तो सुनो प्यारे भाइयों, इस्लाम सिर्फ अपनी इज्जत का हुक्म नहीं देता है, इस्लाम कहता है तू अपनी भी इज्जत कर, अपने अहले खाना की भी इज्जत कर, अपने घर वालों की भी इज्जत कर, जो तेरे पड़ोस में रहते हैं, जो तेरे समाज में रहते हैं, जो तेरी बस्ती तेरे इलाके में रहते हैं, तो उनकी भी इज्जत कर। यानी क्या कहा गया कि तुमने अगर किसी के माँ बाप को गाली बक दी और बदले में उसने तुम्हारे माँ बाप को गाली बक दी, गोया ये ऐसा ही है कि तुम अपने माँ बाप को गाली बक रहे हो। अच्छा जरा गौर से सुनो आप और मुस्तफा के इस फरमान को समझने की तो कोशिश करो, कितना जामे है ये फरमान मुस्तफा का। आका ने क्या फरमाया कि तुम दूसरे के माँ बाप को गाली ना बको। जो पैगंबर दूसरे के माँ बाप को गाली बकने को मना करे, जो पैगंबर दूसरे के माँ बाप की शान में गुस्ताखी करने को मना करे, वो पैगंबर कोई इंसान अपने ही माँ बाप को अगर गाली बके तो जरा बताओ उसकी इजाजत कैसे दे सकते हैं? ऐ लोगों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के हवाले से बड़ी बात इरशाद फरमाई है, बड़ी बातें कही गई हैं। आज हम देखते हैं मुसलमानों में इस फील्ड में भी डाउननेस आ रहा है। यानी हम देख रहे हैं कि आज जवान दूसरों को देखा दाखी, दूसरों से मुतासिर होकर आज वो भी अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज से बात करता है। जवान है, माँ बाप कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो उनके झड़कते हुए निकल जाता है, तुम मुझे हमेशा टोकते रहते हो, तुम मेरी राह में रुकावट बन जाते हो, तुम मुझे कोई काम करने ही नहीं देते हो, तुम ऐसे ही मुझसे बोलते रहते हो। ऐ लोगों, कभी भी ऐसी बात अपने माँ बाप की शान में नहीं बोलनी है, कभी भी माँ बाप की इज्जत को तार तार नहीं करना है। वो तेरे माँ बाप हैं, वो उनके ताल्लुक से तेरा कुरान, जो कुरान मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर नाजिल हुआ है, वो कुरान क्या कहता है? अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। ये कुरान, जिस कुरान को हम पढ़ते हैं, वो कुरान जिसकी एक एक सूरत, एक एक आयत, एक एक हर्फ सच्चा है, उसी कुरान में आपका हमारा रब इरशाद फरमाता है ऐ लोगों जो माँ बाप को झिड़क देते हो, ऐ जवानों जो माँ बाप की शान में गुस्ताखी करते हो, ऐ जवानों जो माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करते हो, सुन लो खुदा का कुरान ऐलान कर रहा है ये माँ बाप, इनका मकाम इतना ऊंचा है कि कभी इनसे नाराज भी हो जाना तब भी इनके सामने ऊंची आवाज से ना बोलना। खुदा का कुरान कहता है वला तकुल लहुमा उफ़। ए जवान, अगर अपनी आखिरत को तबाह और बर्बाद होने से बचाना चाहता है तो कभी भी अपने माँ बाप को उफ तक ना कहना, उफ तक ना कहना। ये लफ्ज उफ कराहत के इस्तेमाल के वक्त बोला जाता है। कभी कोई बात तुझे माँ बाप की नापसंद भी आ जाए तो जब्त कर ले, लेकिन माँ बाप से कभी उफ भी ना कहे। ये तेरा कुरान कह रहा है, ये तेरे नबी की तालीम है। लेकिन आज हम ए लोगों क्या देख रहे हैं? उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले, उसी नबी से मोहब्बत का दावा करने वाले बात बात ना हंजार तो अपने माँ बाप को अपने घरों से निकाल रहे हैं। ये माँ बाप घरों से निकालने की चीज नहीं, बल्कि जन्नत कमाने की चीज है, सवाब कमाने की चीज है। ऐ लोगों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जलवा अफरोज है मेरे आका, बड़ी प्यारी बात फरमाई, मा मिन वलदिन बारिन यंजुरु इला वालिदैहि नजरत रहमतिन इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली नजरतिन हज्जतम मबरूरा। कालू व इन नजरा कुल्ला यौमिन मिअत मर्रा। काला नअम अल्लाहु अकबर व अतियब। मेरे आका जलवा अफरोज हैं। जवानों बड़ी गौर से सुनना, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐ लोगों सुनो, जो भी खिदमत करने वाली औलाद अपने माँ बाप
बाप को मोहब्बत की नजर से देखती है, वो देखती बाद में है। अल्लाह पाक हर नजर के बदले में एक एक हज्जे मबरूर का सवाब अता फरमा देता है। कितनी अजीम जात है ये माँ बाप। यानी दुनिया के लोगों ने तो तुम्हें माँ बाप से दूर किया, लेकिन आपके मेरे पैगंबर ने, आपके हमारे दीन, आपके हमारे मजहब ने हमें इस्लाम के करीब होने की वजह से माँ बाप के करीब कर दिया। आज दुनिया में आप देख रहे हैं कि ओल्ड हाउस बन रहे हैं। आप अमेरिका में चले जाइए, वहां पर ओल्ड हाउस बने हैं। आप जर्मनी में जाइए, वहां ओल्ड हाउस बने हैं। आप इंग्लैंड में जाइए, वहां ओल्ड हाउस बने हैं। अच्छा, चूंकि हिंदुस्तान में नकल करने की आदत है, जब देखा कि अमेरिका में ओल्ड हाउस बन रहे हैं, जर्मनी जापान में ओल्ड हाउस बन रहे हैं, तो अब हिंदुस्तान में भी बनने लगे। अब आपके जहन में आता होगा, शायद जवान समझ गए होंगे ओल्ड हाउस से क्या तात्पर्य है, ओल्ड हाउस से मुराद क्या है। लेकिन जो नहीं समझे हैं उनके लिए भी जिक्र कर दूं। ओल्ड हाउस का मतलब ये है बूढ़ों के रहने की जगह। यानी एक इंसान जब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच जाए, जब वो बूढ़ा हो जाता है, तो वो घर में नहीं रहेगा। अब वो अपने बाल बच्चों के साथ नहीं रहेगा, अब अपने पोते पोतियों के साथ नहीं रहेगा, अब अपने अहले खाना के साथ नहीं रहेगा। ये अमेरिका में कल्चर परवान चढ़ा कि वहां पर जब कोई बूढ़ा हो गया तो ऐ लोगों, जाहिर सी बात है, जो उसका बेटा है वो सर्विसमैन है, उसकी जो बेटे की बहू है वो सर्विसमैन है, वो दोनों चले गए ड्यूटी पर। अब बूढ़े माँ बाप के घर में इनको खाना कौन खिलाए, इनका दवा दारू का इंतजाम कौन करे। वहां की हुकूमत को फिक्र हुई कि इन बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखने के लिए ओल्ड हाउस बनाए जाएं। जब बच्चे को फिक्र नहीं है, जब बेटे को फिक्र नहीं है, अहले खाना को फिक्र नहीं है, तो घर में उनको खाना कौन देगा। लिहाजा इस फिक्र के नतीजे में वहां पर ओल्ड हाउस बन गए, यानी बूढ़ों के रहने के मकान, उनको वहां छोड़ दिया गया। एक जवान है 3 महीने पे जाता है, 6 महीने पे जाता है, और जितना खर्च होता है जमा करके आ जाता है। बस 3 महीने में देखा या वालिद को, हाँ जिंदा है, वालदा जिंदा है, बस आ गया, कोई मतलब नहीं है। लोगों, एक इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो बात करना चाहता है, वो अपने बच्चों से बात करना चाहता है, वो अपने पोतों को देखना चाहता है, वो अपनी पोतियों को देख करके दिल बहलाना चाहता है, वो बात करने का मोहताज होता है। एक तरह से, जिस तरह से छोटा बच्चा आपने अपने घरों में देखा होगा, वो बात करना चाहता है। आप छोटे बच्चे को घर में छोड़ दो, ए लोग, वो दीवार में सर मार मार करके मर जाएगा, क्योंकि कोई बात करने वाला नहीं है। इसलिए उस बच्चे से उसकी माँ बात कर रही होती है, उसका बाप बात कर रहा होता है, उसके घर के फैमिली मेंबर उससे बात कर रहे होते हैं। एक वजह तो ये होती है ताकि इस बच्चे को बोल ना आ जाए, और दूसरी वजह ये होती है कि कहीं ये बच्चा डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए, इसलिए उससे बोला जाता है, बात की जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से आप समझ लीजिए, एक इंसान जब पूरा हो जाता है, वो घर में होता है, वो दोस्तों से दूर है, अपने अजीजों से दूर है, साथियों से दूर है, अपने उन अहबाब से दूर है कि जिनके साथ कभी बैठ करके वो अपना गम हल कर किया करता था। आज वो अपने पोतों से बात करना चाहता है, आज वो अपने बच्चों से बात करना चाहता है। आज ऐसा वक्त आया कि जब बच्चों से बात की जानी थी, पोतों से बात की जानी थी, उनके साथ खेल करके दिल बहलाना था। अमेरिका में वहां के बच्चे ने अपने बाप को ओल्ड हाउस में छोड़ दिया, वो वहां तड़प रहा है, वो खाना खा रहा है, लेकिन वो खाना नहीं खाना बल्कि उसको खा रहा है। वहां की दरो दीवार उसको काट रहे हैं। लोगों, वहां के बाप तड़पे, वहां की माएं तड़पी कि हमें कोई बचाए, हमें कोई जीवन दे, हमें कोई नई जिंदगी दे, उम्मीद की किरण कहीं से निकल के आए। लोगों, कोई किरण नजर नहीं आ रही है। पिछले दिनों की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, लोगों, वहां बहुत तेजी के साथ इस्लाम परवान चल रहा है। अमेरिका की सरजमीन पर इस्लाम बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। यानी मोस्ट प्रोग्रेसिव रिलीजन इन द वर्ल्ड इज इस्लाम इन अमेरिका। यानी अमेरिका में सबसे ज्यादा तेजी के साथ फैलने वाला अगर कोई रिलीजियन है, कोई मजहब है, कोई धर्म है, तो वो मजहब इस्लाम है। आप कहेंगे अमेरिका में मजहब इस्लाम बहुत तेजी के साथ क्यों फैल रहा है। लोगों, जब वहां के बूढ़े तड़पे हैं, जब वहां की बूढ़ियां तड़पी हैं, जब वहां के माँ बाप तड़पे हैं कि ये बच्चा तो मेरा ख्याल रखता ही नहीं है, बड़े अरमानों के साथ मैंने इसको पाला था, बड़ी उम्मीदों के साथ मैंने इसको जवान किया था, इसको अच्छी सर्विस दिलवाई थी, लेकिन आज जब खिदमत करने का वक्त आया है, इसने मुझे घर से बाहर निकाल करके फेंक दिया है। वो दुआएं कर रहे हैं, मौला को ऐसा भेज दो जो इनके दिल में रहम डाल दे। ऐ लोगों, जब वहां इस्लाम पहुंचता है, इस्लाम की तालीमात पहुंचती है, इस्लाम के कानून पहुंचते हैं, जैसे ही एक वो शख्स कि जिसने अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में छोड़ा था, वो मुस्तफा का गुलाम बनता है, तो उसको बता दिया जाता है ये माँ बाप तेरे लिए जन्नत है, इनके साथ खिदमत के साथ पेश आना, जो तू खाए इनको खिलाना, इनके सामने ऊंची जगह ना बैठना, अदब के साथ बात करना। एक जवान ने जब अमेरिका की ये पढ़ा है, माँ बाप जन्नत है, इनकी खिदमत करके जन्नत को कमाना है, वो अगले ही दिन ओल्ड हाउस जाता है और ओल्ड हाउस वालों से कहता है मेरे बाप को मेरे हवाले करो, मेरी माँ को मेरे हवाले करो, मैं इनकी खिदमत करना चाहता हूँ, इनकी खिदमत करके जन्नत कमा
बनाना चाहता हूँ। कहा कल तक तो तू छोड़ करके गया था, कल तक तो तू इनसे बेजार था, इनकी बीमारी से बेजार था। आज तेरे अंदर ये चेंजिंग किसने पैदा कर दी? आज तेरे अंदर ये इनकलाब किसने पैदा कर दिया? आज तू इनकी खिदमत करना चाहता है, कल तू ही तो यहाँ छोड़ करके गया था। उस जवान का तेवर जवाब देता है, मेरे अंदर अगर तब्दीली किसी ने पैदा की है वो दुनिया का कोई और मजहब नहीं है, बल्कि वो मजहब है तो मजहब इस्लाम है। जिस इस्लाम ने कहा है तू माँ बाप की खिदमत करेगा, तू दुनिया में खिदमत करेगा, मरने के बाद मौला जन्नत देगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहबे इस्लाम, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। इसलिए लोगों ये पैगाम है तुम्हारे लिए, इसलिए फैल रहा है वहाँ, क्योंकि वहाँ के बूढ़ों को जिंदगी दी है इस्लाम ने, वहाँ के माँ बाप को बचाया है इस्लाम ने। ऐ लोगों, अमेरिका में इस्लाम इसलिए फैल रहा है क्योंकि वहाँ के जवान ने माँ बाप की इज्जत और अजमत को समझ लिया है। और अगर हिंदुस्तान का मुसलमान अपने माँ बाप को घर से निकालने लगे तो बड़े रोने की जगह है। चंद एक वाकयात यहाँ के भी हिंदुस्तान के मैंने देखे हैं। शायद जवानों तुम भी सोशल मीडिया चलाते हो, तुमने भी देखा होगा फेसबुक पर, यूट्यूब पर, कि कई सारे जवान हैं कि अपने बाप को, अपनी माँ को अपने ही हाथों से ओल्ड हाउस में छोड़ के जा रहे हैं। वो दुनिया के दूसरे लोग होंगे जो ऐसी हरकत करते हैं, तुम कभी ऐसी हरकत नहीं करना, इसलिए कि तुम्हारे सामने तुम्हारा कुरान है, इसलिए तुम्हारे सामने तुम्हारे नबी की हदीस है। और तुम्हारे नबी ने बड़ी प्यारी बात हदीस में इरशाद फरमाई, फरमाया मामिन वलदिन बारिन यंजुरु इला वालिदैहि नज़रत रहमतिन इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतम मबरूरा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो भी माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखता है, रब तबारक व तआला हर नजर के बदले में एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। ए लोगों, कितनी कितनी खुशी की बात है, कितनी। अब जरा बताओ, जिसके माँ बाप सामने ना हो तो क्या वो रोजाना एक हज्जे मकबूल का सवाब पा सकता है? नहीं नहीं भाइयों, ए लोगों, इतना आसान नुस्खा जब अल्लाह के रसूल ने बताया तो कुछ सहाबा में से उनके अंदर जज्बा और पैदा हुआ। कहने लगे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम व इन्ना ज़रा कुल्ला यौमिन मियाता मर्रा, अगर कोई इंसान अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से 100 बार देखे तो उसके लिए क्या हुक्म है? यानी आपने बयान फरमाया, जो एक बार देखेगा मेरा मौला एक हज का सवाब अता फरमाएगा, और अगर कोई 100 बार देख ले तो क्या हुक्म है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाहु अकबर अब अगर एक इंसान 100 बार भी देखेगा तो मेरा मौला 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। जवानों में तुमसे कहना चाहता हूँ, जिनके माँ बाप है मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूँ, बड़ी कीमत है इन माँ बाप की, बड़ा मकाम है इन माँ बाप का। जिनके माँ बाप का साया उनके सर पर नहीं है, जरा जाकर के पूछो, जब मुसीबतों के पहाड़ टूटते हैं, जब परेशानी में गिर जाते हैं, बड़े याद आते हैं ये माँ बाप, बड़ी याद आती है इन बूढ़े दरख्तों की जिनको हमने कभी ठुकराया था। जब इंसान ऐसे चौराहे पर खड़ा होता है कि जहाँ से कोई रास्ता नजर नहीं आता, फौरन तड़प जाता है, आज मेरे माँ बाप होते, गमों का सारा पहाड़, गमों की सारी बारिशें अपने ऊपर से लेते, लेकिन मुझे गमों से बचा देते। ऐसे ही तो होता है, तुम समझते ही कहाँ हो। कितने सारे दुखों की आंधियां चलती हैं, कितने सारे दर्दों के पहाड़ टूटते हैं, लेकिन ये बूढ़े माँ बाप हैं, अपने दिल पर पत्थर रख करके बर्दाश्त कर लेते, अपने बच्चों को पता तक नहीं चलने देते, अपने बच्चों को एहसास तक नहीं होने देते, ताकि हमारे बच्चों के आराम में कोई खलल वाक़ई ना हो जाए। इसीलिए ऐ लोगों, इनकी कद्र किया करो, इनको वक्त दिया करो, रोजाना बैठ जाया करो इनके पास, मोहब्बत से देखा करो इनको देखा करो प्यार की नजर से। और इसलिए देखा करो कि ये किसी दुनियादार का फरमान नहीं है, ये अहमद मुख्तार का फरमान है। ऐ लोगों, कदम पकड़ लो, और कदम पकड़ करके अभी कभी दिल दुखाया है तो माफी मांग लो और माँ बाप को राजी कर लो। यहाँ जमीन में ये माँ बाप राजी हो गए, आसमानों में ऐलान हो जाएगा, फरिश्तों गवाह हो जाओ, इससे जमीन
जमीन पर इसके माँ बाप राजी है और इसका मौला यहाँ इससे राजी है। सुभान अल्लाह। यानी ये लोगों आसमानों में मुनादी कर दी जाएगी, जिससे माँ बाप राजी होते हैं उससे उसके मौला भी राजी होता है। हर वक्त मोबाइल में लगे रहना बहुत अच्छी बात नहीं है। ऐ लोगों मोबाइल को एक साइड में रखो, रख तो फेंक दो इसको दूर को, और माँ बाप के सामने बैठो, मोहब्बत से देखो उनको, बात करो उनसे, तजुर्बा लो उनसे, जिंदगी गुजारने के नियम सीखो उनसे, उसूल सीखो उनसे। और ऐ लोगों मोहब्बत से देखते जाओ, मुस्कुराते चले जाओ। पूछने लगे माँ बाप ये मुस्कुराहट कैसी है बेटे तेरे चेहरे पर, आज तक तो ये मुस्कुराहट देखी नहीं। जब भी बात करता था तो गुस्से में बात करता था, जब भी बोलता था तो बुलंद आवाज से चीख करके बोला करता था, लेकिन आज तेरे अंदर ये इनकलाब कैसे आया है? तो कह देना आज मेरे ऊपर करम हो गया है साहिब फैज बुजुर्ग का। कल रात जलसे में गया था, उनके जलसे में, वहां मौलाना आए थे, उन्होंने मुस्तफा की हदीस सुनाया था, मैंने मुस्तफा की हदीस पे अमल कर लिया है। माँ तुम भी सुनो, बाप तुम भी सुनो, मेरे आका ने फरमाया है जो माँ बाप को मुस्कुरा के मोहब्बत से देखता है अल्लाह पाक उसको हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? जरा जोर से बोले करेंगे। अरे शर्म करने की जरूरत नहीं है, शैतान तो यही चाहता है तुम ऐसा ना करो क्योंकि वो तुम्हारा दुश्मन है। ऐ लोग हम दुश्मन समझते हैं अपने पड़ोसी को, हम दुश्मन समझते हैं अपने गांव देहात के रहने वाले को, ये मेरा दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। नहीं, बल्कि दुश्मन वो है जो कुरान ने तुम्हें बताया है। तुम समझते हो मेरा अजीज, मेरा साथी, मेरा रिश्तेदार फलाना फलाना दुश्मन है, नहीं नहीं, बल्कि खुदा का कुरान कहता है इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, तुम्हारा कोई दुश्मन है तो वो है जो शैतान है, जो